श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। देखिए, माता जी का प्रसंग नेहड़ी जी का चल रहा था। नेहड़ी जी एक दिव्य धाम है। यहाँ मंदिर के दर्शन करने पधारें तो मुख्य मंदिर के अलावा नेहड़ी जी अवश्य आएं और उस पेड़ की छाया के नीचे बैठकर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना समय आप दे सकें जरूर नाम जप करें, माता जी का भजन बोलें, कुछ भी करें और यह अनुभव करें कि माता जी की छत्र छाया हमको मिल गई है। उधर माता जी ने लगभग 9 वर्ष पश्चात यह निर्णय ले लिया था कि अब कोई स्थायी व्यवस्था की जाए रहने की। तो नेहड़ी जी से लगभग 3 किलोमीटर दूर, जैसा कि आपको बताया जा चुका है, उन्होंने स्थान तय किया और एक छोटी सी झोंपड़ी कुटिया बना करके वहां पर जो माता जी की एक पैर से खंडित पेवटी थी उसकी स्थापना कर दी। माता जी वहां रहने लगी। सामने झोंपड़े तैयार हो गए, परिवार वहां रहने लगा। सने सने माता जी की जैसे जैसी ख्याति फैलती गई, कुछ लोग इतने समर्पित थे कि उन्होंने यही ठीक समझा, यहाँ माता जी की छाया में रहें तो ठीक है। तो भक्त लोग यहाँ आकर के बसने लगे। बसते बसते देशनोक एक गांव का रूप लेने लगा। इसी समय एक माँ का भक्त व्यापारी खींवसर का था। उसका नाम था झगड़ू शाह। उसका चरित्र बहुत ही विख्यात है और माताजी के जीवन में जो चमत्कार हुए हैं उनमें ये एक बहुत ही प्रमुख चमत्कार झगड़ू शाह के संबंध में हुआ। झगड़ू शाह माताजी का परम भक्त था, खूब बार बार आता था जाता था। नागौर जिले में खींवसर है, वहाँ का रहने वाला था। इसका व्यापार दूर दूर तक चलता था और समुद्र के जरिए भी ये गल्फ कंट्रीज में, खाड़ी देशों में नाव के द्वारा व्यापार किया करता था। उसकी नावें खूब चलती थी और उसकी नावें इधर वीरागांव तट, गांधीधाम तट कहो, उधर भी, उधर पोरबंदर भी, सब तरफ पूरा जो ये गुजरात का इलाका है उस इलाके में खूब चलती थी उसकी नावें और व्यापार खूब होता था। एक दफा कुछ ऐसा हुआ कि उसकी नाव माल से भरी हुई, खुद भी उसमें मौजूद था, समुद्र में चल रही थी और भयंकर तूफान ने घेर लिया। अब नाव को डूबने के अलावा कोई सहारा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन झगड़ू शाह को तो बहुत बड़ा सहारा मिला हुआ था। उसको किसी कोई चिंता नहीं थी। वहीं से आवाज देता है माँ को, और उस समय माँ क्या कर रही होती है? प्रातः काल का समय था। माँ दूध दूह रही होती है गायों का, सास पास में खड़ी बछड़े को संभाले हुए है। तो जैसे ही झगड़ू शाह ने आवाज दी माँ को, माँ ने अपने बायां हाथ को फैला करके वहां पहुंचा करके क्षणों में ही नाव को पकड़ करके किनारे पर ला दिया। झगड़ू शाह को ऐसा महसूस हुआ
कि जैसे कोई नाव को खींच करके इधर ला रहा है। नाव किनारे पर लग गई। सास ने पूछा कि अरे ये तुम्हारा हाथ गीला कैसे हो गया? तो बोला भाई वो झगड़ू शाह की नाव डूब रही थी, वो वहां से चिल्ला रहा था, तो उसकी नाव को किनारे लगाया है। तो माँ सब प्रकार की नावों को किनारे लगाती है, जीवन नौका को भी किनारे लगाती है। इच्छा करके देखो, माँ से इच्छा कर लो कि हे मेरी माँ, ये जीवन नौका तेरे हाथ में है, इसको भी किनारे लगाओ। ये झगड़ू शाह की आवाज पर केवल एक, जैसे द्रौपदी ने आवाज दी वैसे झगड़ू शाह ने आवाज दी। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता के अंदर 4 प्रकार के भक्त होते हैं। आर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और ज्ञानी भक्त। यहाँ आर्थ पुकार थी झगड़ू शाह की, और जैसे गज की पुकार पर, द्रौपदी की पुकार पर प्रभु तुरंत दौड़ आए, वैसे ही झगड़ू शाह की पुकार पर मां तुरंत दौड़ गई। माँ का कौन सा स्वरूप आपको नजर आ रहा है? माँ सर्वव्यापी है। क्या वहां माँ को जाना पड़ा? माँ सर्वव्यापी है, माँ सर्वज्ञ है, पहले से ही तैयार थी, जानती थी कि झगड़ू साहब पर संकट आने वाला है। माँ सुहृद है, बड़ी दयालु है, करुणामयी है, किसी का कष्ट माँ को बर्दाश्त नहीं होता। और माँ सर्वशक्तिमान है, चाहे कितनी भारी नाव हो, कितने ही पापों से, जन्म जन्मांतर के पापों से भरी हुई नाव भी वो किनारे लगा देगी। भगवान कृष्ण ने 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि कैसा ही पापी हो, भयंकर से भयंकर पापी चांडाल, यदि वह भी मेरी शरण में आ गया तो महात्मा ही कहलाएगा। इसलिए प्रभु की शरण लेना, माँ की शरण लेना, शरण में हम हैं केवल जान लेना, समझ लेना और विश्वास कर लेना कि हम माँ की शरण में हैं, हम हमारी इष्ट की शरण में है। झगड़ू शाह की नौका किनारे लग गई। झगड़ू शाह बड़ा प्रसन्न हुआ, माता जी के पास आके पैर गिर गया, द्रवित हो गया मन। माता जी से प्रार्थना करता है कि माता जी, मैं समुद्र के किनारों पर आपके मंदिर की स्थापना करना चाहता हूं, मेरे को इजाजत दीजिए। माता जी ने कहा कि नहीं भाई, मेरी मंदिर की स्थापना नहीं हो। वो अड़ गया तो बोला अच्छा ऐसा करो, तुम किसी भी देवी की स्थापना हर सिद्धि के नाम से कर दो। हर सिद्धि मां उज्जैन में है और भगवान कृष्ण की परिवार की कुल देवी हैं, इस नाम से वहां जाना जाता है। तो माता जी ने इजाजत दी कि हर सिद्धि नाम से मंदिर बनवा दो और मूर्ति की स्थापना कर दो। तो चूंकि माता जी स्वयं मौजूद थी और देश लोक के मंदिर की स्थापना की स्थिति बनी नहीं थी, इस कारण से झगड़ू शाह ने समुद्र के किनारे पर कई स्थानों पर मंदिर बनवाए। उनमें से जहां झगड़ू शाह की नाव को किनारे लगाया गया था, वह मंदिर वीर गांव तट पर है। यह गांधीधाम से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर है। इसी प्रकार से पोरबंदर तट पर भी झगड़ू शाह ने मंदिर बनवाया। वहां तो मैं खुद भी जाके आया हूं। एक मंदिर में माताजी हैं और बगल वाले कमरे में झगड़ू शाह की आदमकद मूर्ति है। उसके 2 पत्नियां थी, दोनों पत्नियों के साथ में। इस प्रकार से झगड़ू शाह का उद्धार करके माताजी ने सारे भक्तों को आश्वस्त कर दिया कि भाई जो माँ की शरण में आ गया, उसको संसार की किसी भी प्रकार की
चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज बस इतना ही। नमस्कार।